राजीव जी, मैं थोड़ा सा आपको पहले ले चलूंगा। आपको याद होगा मुंबई में जब इंडिया अलायंस की बैठक हो रही थी और दूसरे दिन आनंद फानंद में विशेष सत्र की बात आई, शाम होते होते वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होने लगी। मीडिया की हेडलाइन जो मैनेज की गई थी, लेकिन उस समय शायद मोदी जी ने तय नहीं किया था कि वो विशेष सत्र में लाएंगे क्या। और हुआ क्या, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। महिला आरक्षण बिल लेकर क्या है, वो भी ऐसा समझे मोदी जी या खुदा समझे, तीसरे कोई किसी को नहीं पता है। और उस पे आलम यह है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं होने दिया। तो फंसी हुई बीजेपी और सबसे ज्यादा मजबूर प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि चुनाव को लेकर के जितनी बेचैनी और जितनी तड़प मोदी जी को रहती है, इस बार वो मजबूरी दिख रही है कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। विशेष सत्र निकल गया, कहीं कुछ ऐसा कबूतर हाथ नहीं लगा जो निकाल करके मोदी जी पेश कर देते। और फिर वो चाहते तो ये थे कि ये 5 राज्य किसी तरीके से, और 5 में से खास करके 3 जहां पे सीधे आमने सामने कांग्रेस बीजेपी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी पर बढ़त बीजेपी ले लेती तो फिर 2024 में नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा आसान होती रहा। लेकिन ये होने नहीं जा रहा है, और इसीलिए जिसे मैं दूसरा सेमीफाइनल कहता हूं, वो जो फंसी हुई डगर है और मोदी जी की जो मजबूरी है, उसमें क्या करवा रही है। अब मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने सारे मंत्री उतार दिए, बड़े बड़े दिग्गज। लेकिन मोदी जी वास्तव में हल्के खिलाड़ी नहीं है। यहां भी एक तीर से 2 निशाने। शिवराज सिंह चौहान को कैसे किनारे लगाना है, मार्गदर्शक मंडल में कैसे भेजना है, और तोमर साहब को कैसे आगे करना है। लेकिन भूल गए मोदी जी कि जो ओबीसी का मुखौटा लगाए हैं वो उतर गया है। राहुल गांधी ने उसको चिंदी चिंदी कर दिया है, वो असल में दिखने लगा है वो संघ वाली पूरी शक्ल कि एजेंडा क्या है। तो शिवराज सिंह चौहान जब हटेंगे और तोमर साहब को ले आएंगे तो वहां पे ओबीसी क्या करेगा। उमा भारती सीधे चुनौती दे रही है, वो वहां बैठकर के घुइयां छीलेगा क्या मोदी जी के लिए कि आइए तोमर साहब को ले आइए, बनाते हैं मुख्यमंत्री। आप जो करना चाहते हैं ना कि एंटी इनकम्बेंसी हम दूर कर देंगे और नए लोगों को ले आएंगे तो नई बात होगी, ये सब कितने बार आप नया नया करेंगे। लोग उस नए नए के चक्कर में डूब गए। 200 रुपए किलो का उनको टमाटर खाना पड़ गया। तो जो आपने गैस सिलेंडर का बोझ लादा है लोगों के छाती पर, उससे वो त्राहिमाम कर रहे हैं लोग और इंतजार कर रहे हैं कि अब कब वो लोकतंत्र का उत्सव आए और कब आपको वो आहुति दें कि बस अब प्रणाम कर रहा हूं, अब आप मुक्ति दीजिए। तो मोदी जी के हालात यही है इन दिनों। और इस पर राहुल गांधी की जो बढ़ती लोकप्रियता है, राजीव जी, राहुल गांधी की लोकप्रियता वो नहीं है कि शाहरुख खान वाली हो, वो सलमान खान वाली हो, अमिताभ बच्चन वाली, वो लोकप्रियता नहीं है। आप थोड़ा 10 साल पीछे जाइए, राहुल गांधी की क्या इमेज बनाई गई थी। एक अनपढ़ किस्म का आदमी, एक बहुत आगंभीर किस्म का राजनेता, और जो व्यक्ति पॉलिटिक्स को पर्यटन के तरीके से करता है, वो राहुल गांधी 8-9 साल के बाद किस तरह के लोगों के बीच में विश्वास का केंद्र बन रहे हैं। एक कुली हो, मैकेनिक हो, किसान हो, मजदूर हो, वो क्या कह रहा है कि राहुल गांधी हमारे मन की बात करते हैं, हमारे दुखों को सुनते हैं और वो आएंगे तो जरूर पूरा करेंगे। ये विश्वास जो अर्जित किया है राजीव जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई करिश्मा होता है तो वो लोगों का विश्वास होता है, जो नरेंद्र मोदी ने 2014 के पहले अर्जित किया था, जिसको छलनी कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ने अपने भरोसे से, अपने उनके बीच जाकर के और सच बोलते हुए ईमानदारी के साथ जो विश्वास हासिल किया है, वो 2022, 23, 24 के
यानी 21वीं शताब्दी के भारत के लोकतंत्र की एक बुनियाद बनने जा रहा, मिसाल बनने जा रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सारी जो छद्म छवि है वो हवा में उड़ गई है, गुब्बारे की तरह उनके ब्रांड की हवा निकल चुकी है। और अब वो जो चालें चल रहे हैं, ये प्यादों से क्या होगा? ये प्यादे उठा करके इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अब आप तोमर साहब को आगे लगाएं कि मिश्रा जी को ले आए कि शिवराज सिंह चौहान को। जी। अब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चीजें बदल गई हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से नरेंद्र मोदी कुछ ये इस तरह का जादूगरी करना चाहते हैं कि कहीं कुछ आसार नजर आए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत मजबूर प्रधानमंत्री मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो चुनाव को लेकर के, जीतने को लेकर के इतने बेचैन है, वो इतना तड़प है उसके भीतर कि कभी कभी तो लगता है कि नरेंद्र मोदी उस ईर्ष्या में कहीं खुद ही न जल जाएं। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, साहित्य का, जिसमें यह कहा जाता है कि अपनी ही आग में खुद न जल जाए व्यक्ति। तो नरेंद्र मोदी उस दौर से गुजर रहे हैं। और राहुल गांधी सौहार्द प्रेम की राजनीति करते हुए, विश्व शास्त्र की राजनीति करते हुए, मुद्दों की राजनीति करते हुए इस देश के मानस को न सिर्फ ऊर्जा से भर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद को भी मजबूत कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग मुतमईन हैं कि लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और ये फासिस्ट सत्ता जाएगी। जी, मुतमईन हैं कि संविधान सबसे बड़ी हाँ, मोदी जी तो गुजर ही रहे हैं, लेकिन जरा शिवराज जी से पूछे, वो मामा को मामू बना दिया मोदी जी ने। अब इधर राहुल गांधी के बारे में मुझे लगता है कि अगर सबसे कोई बहुत प्रबुद्ध तरीके से जानता था तो वो नरेंद्र मोदी। मैं बड़ी शिद्दत के साथ ये कह रहा हूं, हीरे को पहचान जौहरी को थी और नरेंद्र मोदी को लोगों की पहचान है। कद्र भले ही ना हो, पहचान तो है। और यही कारण है कि करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि हीरा अगर चमक गया, ये धूल जो हम डाल रहे हैं, ये जिस दिन छट गई उस दिन हमारा क्या होगा। उस चकाचौंध में मोदी का जो बना था ना ब्रांड, वो धराशायी हो गया। अब जो हालात हैं उसमें जरा मोदी जी से आप पूछिएगा, बेचारे प्रयास तो अभी भी कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं। अब 44 बार कांग्रेस का नाम लेना, वो अब ठीक आप शायद कह रहे थे कि सपने में तो मुझे लगता है राहुल गांधी बुरी तरीके से चौंकाते होंगे, डराते होंगे कि जिसको उन्होंने इतनी शिद्दत से चाहा था कि कहीं पृष्ठभूमि में चला जाए, कितना परेशान किया कि वो थक हार करके छोड़ दे। और ये वो परिवार है जो पिछले 3 पीढ़ियों से इस देश की सेवा करने के लिए मजबूरी में दाखिल हुआ पॉलिटिक्स में। कौन नहीं जानता कि राजीव गांधी का कतई मन नहीं था, सोनिया गांधी का कतई मन नहीं था, राहुल गांधी बार बार इनकार करते रहे। जिन्होंने सोनिया गांधी को खुद मनाया कि नहीं, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वो राहुल गांधी भी आते हैं राजनीति में जी। और इसके लिए नहीं आते हैं जो मोदी जी के दिन में 4 बार कपड़े बदलना हो, अडानी साहब को सैर करानी हो, वो रिमोट का बटन जो राहुल गांधी ने कहा ना कि वो दिखता नहीं है, हम तो दिखा रहे हैं आपको, यहां बटन है और क्या भेज रहे हैं हम। अंग्रेजी स्कूल भी दे रहे हैं, आवास की योजना भी दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी जब बजाते हैं बटन तो अडानी साहब को मुंबई का एयरपोर्ट मिलता है, लखनऊ का एयरपोर्ट मिलता है, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो जाता है। और बिलासपुर में राहुल गांधी ये कह रहे थे कि अडानी साहब के हवाले कर दिया उस बटन से जल जंगल जमीन को। मोदी जी बेचारे करें तो करें क्या, अब गाएं तो गाएं क्या, बोलें तो बोलें क्या। राहुल गांधी ने तो चौतरफा घेर लिया है, अब उसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब फिर वही है कि अपने प्यादों का इस्तेमाल किया जाए, कहीं कोई जो पाठक जी कहते कोई कबूतर निकल के आ जाए।
लेकिन ये कबूतर का दौर है ही नहीं। अब तो वो उड़ गए कबूतर मोदी जी के हाथ से। मोदी जी शांति का संदेश देने वाले आदमी थोड़े ही ना। वो चले गए राहुल गांधी की तरफ, देश की उस सियासत की तरफ जो सौहार्द की राजनीति कर। तब वहां कबूतर, तोता, गौरैया सब दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, मनुष्य दिख रहे हैं। यहां तो मनुष्य, उसको तो कब कहां झोंक देना है, कब राजनीतिक इस्तेमाल करना है, कब मामा को मामू बना देना है, ये मोदी जी की पॉलिटिक्स है। और अब वो चल नहीं पा रही है। मुश्किल यही है कि मोदी जी क्या करेंगे। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद वो कपड़े बदलते बदलते कपड़े फाड़ना शुरू ना कर दे कहीं मोदी। या बहुत हुआ, क्या किया जाए, ये टेलर बेलर बदलो कुछ। वो टाई वाई बहुत दिनों से नहीं लगाए राजीव जी। आपकी टाई देख करके मुझे लगता है कि मोदी जी को थोड़ा पहन वहन लेना चाहिए। आपकी लोकप्रियता वहां पहुंच रही है, आपका चैनल नंबर 1 पर बना हुआ है और मोदी जी को नंबर 1 रहने का शौक है। तो मुझे लगता है कि अगर वो देख लेंगे आपको तो अगली बार टाई वाई पहन के ही दिखाई देंगे, क्योंकि अब इससे काम चल नहीं रहा है ना। वो गमछा से, वो दाढ़ी से कितना कटवाएं बेचारे, और कितनी बार मालिश करवाएं। वो बहुत कर चुके हैं। राहुल गांधी ने वो धूल से पैदल चल के टी शर्ट पहन के खत्म कर दिया है। वो तमाशा बंद हो गया है। तो जब एक इंसान ऐसा सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा होता है राजीव जी, मोहब्बत की गहराइयों से खड़ा होता है, तो फिर नफरत, हिंसा और विभाजन और ये जो घृणा है वो सब खत्म होने लगती है। और वही इस देश में हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स है जिसमें खून खराबा, नफरत, गाली, हिंसा, ये सब है, वो अब उसके दिन डूब रहे हैं और एक नया सूरज उगता हुआ दिख रहा है, जो ट्रेन में भी है, जो सब्जी मंडी में भी है, जो प्लेटफॉर्म पर भी है, कुलियों के बीच में। तो उस सितारे को, उस सूरज को अब लोग सैल्यूट कर रहे हैं और उसी के चारों तरफ चर्चा है, वो डीबी लाइव से लेकर के और गोदी मीडिया तक। अब भले ही वो उनकी मजबूरी हो, लेकिन कर तो रहे ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो